बच्चों की सुरक्षा करती है, करती होगी। उनके रिश्तेदारों की सुरक्षा करती है, उनके जो विधायक मंत्री हैं सांसद हैं उनकी सुरक्षा करती है ना। जब रैली एक होती, मैं भी एक संगठन से हूँ, मैं भी अगर कहीं, मैं खुद का अपना एक संगठन चलाता हूँ, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। मैं अगर कोई रैली करने जाता हूँ तो मैं परमिशन लेता हूँ, परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा होता है इतनी संख्या होगी। और ये प्रशासन, देखिए सेकुलर कंट्री अब मत कहिए, सेकुलर कंट्री अब ये रही नहीं, ठीक है। और ये कुछ जिहादी टाइप के लोग, ठीक है, जिस तरीके से हम हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निंदनीय घटना है, दुखद घटना है, ठीक है। जो भी वहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, ठीक है, वो लड़ते रहे, अंत तक लड़े, वो उनकी किसी की हत्या नहीं, वो शहीद हुए, ठीक है। जो हरकतें करी है, ठीक है, मैं तो जो भी हमारे बच्चे वहाँ मारे गए हैं इसमें, वो शहीद हुए हैं। और जब तक हिंदू लड़ना नहीं सीखेगा, बदला लेना नहीं सीखेगा, तब तक उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। कह रहे हैं कि सब प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, कि पहले से वहाँ पत्थर थे, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। क्या आप इस बात से एग्री? बिल्कुल एग्री है, पूरी प्लानिंग से चलते हैं ना। आप दिल्ली दंगों में देख लीजिए, ताहिर हुसैन के घर से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, गुलेल बरामद हुई, बम बरामद हुए, पेट्रोल बम बरामद हुए, असलह बरामद हुए, तलवार बरामद हुई। तो ये लोग तो प्लानिंग से हैं, ये प्रतिदिन प्लानिंग करते हैं, इनकी प्लानिंग प्रतिदिन की है, रोज़ की प्लानिंग है, एक दिन की नहीं है। ये तो रोज़ इनके आका इनको निर्देश देते हैं। जिस मस्जिद में लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ इनको निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम करो। और वही आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नूह में घटना हुई है, कई जगह ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। क्या हमारे रैलियों पे पथराव होता है, हमारे जो भी रामनवमी होती है उस पर हमारे पथराव होता है। क्या आपने कभी ये देखा है कि कोई भी हिंदू ने आज तक कभी भी किसी ताजिया के जुलूस पे पत्थर चलाए हैं, या जय श्री राम का नारा लगाते हुए उन पर हमला किया? पर नहीं। इन लोगों का क्या है, एक नफ़रत भरी है इनके अंदर। ये हम लोगों को काफिर मानते हैं, इनकी कुरान में लिखा है हम काफिर हैं। जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो काफिर है। तो इनकी कुरान में यही इनको सिखाया जाता है, जब हम काफिर हैं उसमें लिखा है उनका कत्लेआम करो, तो ये लोग कत्लेआम कर रहे हैं। पर हिंदुओं को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, सरकार के और किसी के भरोसे मत रहिए। अब यात्रा की मैं बात करूं, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, किसी को नहीं बख्शा गया। जो दिख रहा था उनको उसके ऊपर वार करे थे। कैसी मानसिकता के लोग हैं, कहाँ से आए ये लोग? मानसिकता बचपन से सिखाई जा रही है। जो आप इनका बकरीद होती है वो कोई इनका फेस्टिवल नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। बच्चों को सिखाया जाता है कि इस तरीके से हलाल करते हुए हिंदुओं को मारना है, बेटा देखो ये ऐसे ऐसे है। वही वो लोग कर रहे हैं। चाहे आप देख लिए वीडियो में कितने बच्चे हैं उसमें उनके धर्म के, कि वो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। तो उनको तो ट्रेंड किया जाता है, हिंदुओं को भी ऐसे ही ट्रेंड करना पड़ेगा अपने बच्चों को। ये अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वहाँ जो माहौल क्रिएट हुआ, केवल और केवल हिंदुओं को मारा गया, फिर बाद में कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। इस माहौल को देखकर आप क्या कहेंगे? हिंदू प्रताड़ित है, कहीं मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ भी प्रताड़ित है, और जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ भी प्रताड़ित है। क्यों? हम में एकता नहीं है, हम कास्ट में बंटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई दलित है, ठीक है। अब वो कहेंगे कि अरे तो यार वो दलित लोग थे, संगठन ये विश्व हिंदू परिषद था, शिवसेना क्यों जाए, हिंदू शेर सेना क्यों जाए? हमने क्या कर रखा है, हमने अपने आप को बांट रखा है, ठीक है। आज अगर विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़ा संगठन हिंदुस्तान का विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, आज उसके ऊपर हमला होता है, तो हमारे जैसे सभी छोटे बड़े संगठनों को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और क्या खोना है, क्या जाना है, उसकी चिंता बिना करे कि जेल होगी, फांसी होगी, क्या होगा। वैसे भी मार दिए जा रहे हो, वैसे भी तो मर रहे हो, इससे अच्छा इज्जत की मौत मरो। इतनी तादाद में वहाँ पर पत्थर थे, जिस तरीके से जितने भारी नुकसान हुआ है, क्या लगता है कब से प्लानिंग चल रही होगी इन लोगों की? प्लानिंग इनकी प्रतिदिन चलती है, एक दिन की प्लानिंग थोड़ी ना, इनकी रोज़ की प्लानिंग है भाई। आप इनके मस्जिदों के आप सर्वे कराइए, देखिए आपको AK-47 तलवारें सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो ये तो इनकी प्लानिंग आज से थोड़ी ना, ये तो प्रतिदिन प्लानिंग करते हैं। और जब ऐसा कुछ कार्यक्रम आयोजित होता है हिंदुओं का, तो और ज़्यादा प्लानिंग तेज हो जाती है। इनके पेट्रोल बम बन जाते हैं, पत्थर इनके घरों की छतों पे आ जाते हैं, ठीक है, और तलवारें आ जाती हैं। तो ये तो प्लानिंग प्रतिदिन करते हैं, ये एक का वो नहीं है इनके। आप ये पूरी तैयारी के साथ बैठें। जिस तरीके से अभी आपने देखा था PFI की एक डायरी बरामद हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि 2047 तक हिंदुस्तान को हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। तो वो उसी मिशन पे लगे हुए हैं। वो बनेगा कैसे? कि हिंदुओं को डराओ, ऐसे ही मारो ताकि वो धर्म परिवर्तन करें, ठीक है। इसी की शुरुआत है, कहीं ना शुरुआत हर जगह हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं,
उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी बैठे हैं, वहाँ इनकी औकात नहीं है कि पत्थर उठा लें, चलाने की तो दूर की बात है। ये जहाँ के ऐसे नपुंसक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वहाँ ये सब कर रहे हैं। दिल्ली में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का नपुंसक मुख्यमंत्री बैठा है, ठीक है। ऐसे हरियाणा वालों का भी हाल हो गया, राजस्थान का भी यही हाल है, ठीक है। पर उत्तर प्रदेश में इनकी औकात नहीं, क्योंकि वहाँ माननीय योगी जी बैठे हैं, और जहाँ योगी जी बैठे हैं वहाँ क्या होता है आप लोग सब मीडिया कर्मी जानते हैं पहले से। सर वीडियोस जो वायरल हो इनमें साफ दिखाया जा रहा है जो पत्थर फेंकने के जो आगे जो आ रही है वो ज़्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्थर फेंकने के लिए उनको आगे किया गया। भैया उन्हीं को आगे किया जाता है, अपने धर्म के लिए इतने कट्टर हैं कि वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो तलवार चला सकते हैं, उनकी महिलाएं बच्चे असलाह चला सकते हैं, गोलियां मार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? भाईचारा। हम भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है, और वो भाई हम उनके भाई हैं, भाई वो हम उनको भाई समझते हैं, वो हमको चारा समझते हैं, इसीलिए वो हम खपते जा रहे हैं। और जब तक हिंदू एक नहीं होगा, लड़ना नहीं सीखेगा, तब तक ऐसे ही मरता रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। सीएम खट्टर जी इस पूरे मामले को लेकर एंड में इस तरीके से कहते हैं कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको खुद को अपनी सुरक्षा करनी है। पुलिस उनके बच्चों की सुरक्षा करती है, करती होगी, उनके रिश्तेदारों की सुरक्षा करती है, उनके जो विधायक मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी सुरक्षा करती है ना। जब रैली एक होती, मैं भी एक संगठन से हूँ, मैं भी अगर कहीं, मैं खुद का अपना एक संगठन चलाता हूँ, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। मैं अगर कोई रैली करने जाता हूँ तो मैं परमिशन लेता हूँ, परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा होता है इतनी संख्या होगी, और ये प्रशासन की ज़रूरत नहीं है यार, हिंदुओं को खुद लड़ना पड़ेगा। खुद ऐसी यात्रा करो तो तलवार असलह लेके साथ में चलो, ताकि मर के मत आओ, मार के आओ, काट के आओ। धन्यवाद सर। जो मेवात में जो हुआ है, हिंसा हुई है, कह रहे हैं कि लोगों का ऐसा कहना है कि वो सब प्री प्लान्ड है। वहाँ के जो लोग हैं जिन पे आप भी थे वो कह रहे हैं प्री प्लान्ड है, वहाँ पहले से पत्थर वहाँ मौजूद थे, आने जाने के रास्ते वहाँ पहले से ब्लॉक कर दिए गए थे। क्या आप भी इस बात से एग्री हैं? जी हम एग्री हैं। हमारे कुछ साथी हमारे साथ के पढ़ने वाले वहाँ गए थे, वहाँ पूजा वो अपने घर वालों को लेके गए थे, अपने बच्चों को लेके गए थे। सच में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मैं बताता हूँ, ये जो मेरे हिंदू भाई हैं इनसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, आप तो जाग जाओ, कम से कम वहाँ के हालात देख के कुछ तो समझो। आँख से अंधे हो चुके हो, गूंगे तुम पहले ही थे, आँख से अंधे अब ना बनो, कम से कम आगे आओ, सहायता करो। और तुम्हारी सरकार कब तक रक्षा करेगी? कम से कम आके खुद के सामर्थ्यवान बनो और इम्यूनिटी लाओ। हम कब तक हिंदू, बनिया, जाट, ठाकुर, मुसलमान, गुर्जर में बटे रहेंगे? उनमें कोई पठान, मिर्जा, मुगल, शेख, सब पसमिंदा, सब एक ही मुस्लिम है। लेकिन हम हो नूह जैसी घटना को, नूह नहीं उसको मिनी पाकिस्तान बोल लीजिए आप, वो नूह नहीं मिनी पाकिस्तान बन चुका है। एक जगह हमें लखनऊ में चले जाओ, आप हर जगह लिखा पाओगे मुस्लिम आप लखनऊ में हैं, और मेवात में जाओ वहाँ लिखा रहता है कि आप आके दिखाओ। उन्होंने पोस्ट डाला बकायदे कि आके दिखाओ, ये हरियाणा है, ये मेवात बना चुका है। हम चाहते हैं कब तक सरकार कुछ नहीं करेगी, हमें ही आगे आना पड़ेगा। और ये जो कुछ भी हुआ है ये एक दिन का नहीं है। एक ट्राली पत्थर ऊपर छत पे किसी नहीं चला जाएगा। ये वहाँ की अब तो वो खुद आगे नहीं आते। 15-15 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चे, उनकी महिलाएं, उनके घर की बहन बेटियाँ जिस प्रकार से पत्थरबाजी कर रही थी, मैं क्या बताऊँ। और एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो आप देखिएगा। जिस प्रकार यात्रा की मैं बात करूं, उसमें कई बच्चे थे, महिलाएं थे, हर उम्र के जो बच्चे थे, क्या उनके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं सोचा कि मतलब उनका क्या हाल? जिस तरीके से बसें वहाँ पे जला दी गई, उस बसों में बच्चे भी बैठे थे, कितने लोगों को नुकसान हुआ वहाँ? जी लोग ये दिखा रहे 6 लोग मरे हैं। मैं कहता हूँ आज विरक्षु कर वहाँ जाके चेकिंग करवा लो, 100 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं, वहाँ जाके चेक कर लो। आप दिखा लो किस प्रकार में एक झंडे से नफरत आपको दिखाता हूँ मैं। केवल हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। जी ये देखिए, हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे दिखाइएगा वीडियो। ये एक झंडे के सामने देखिए इस बार झंडा तोड़ा जा रहा है। और सोचिए वहाँ कलावा देख के, जिसके हाथों में ओम लिखा था, हाथ काट दिया जाता था, जिसके हाथों में त्रिशूल बना था, हाथ ही काट दिया जाता था, कलावा देख के मार दिया जाता था, दौड़ा के मारा जाता था। सर बताए, हमारे कुछ दोस्त गए थे, आपने विजय भाई का नाम सुना होगा, स्वतंत्र भाई का नाम सुना होगा, ये लोग हमारे साथ ही हैं, वहाँ गए थे। जिस प्रकार लोग बच के आए हैं, सच क्या बताए, रूह काँप गए। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं खाना खाया, मेरे हाथ से चम्मच ही छूट गया। यूनिवर्सिटीज़ पढ़ के अब ये 40 से कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी वहाँ हुआ सब पहले से प्लानिंग हो चुकी थी कि इस तरीके से हम जो है गतिविधि करेंगे, और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। और आज मनोहर खट्टर जी कहते हैं कि हर एक की सुरक्षा नहीं दे सकते। देखिए हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, न विपक्ष के पक्ष में। जब इनको रोटियां सेकनी होती है, आटा गीला कर लेते हैं कहीं ना कहीं जाके, चाहे वो कोई भी, हम कहीं सरकार के पक्ष में नहीं है। हम हिंदू कहना चाहते हैं कि आगे आओ और खुद के सामर्थ्यवान बनो, खुद जागो और लोगों को जगाओ। इतना भी नहीं कर सकते हम विरोध तो मत करो। जो बोल रहा है, जो आज आपके समाज में कोई लड़का अगर बोल रहा है ना, उसका समर्थन करो। जी क्या